बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वल अअज़ामुल मुशारु इलैहा ला यहताजु इला मारिफतिन मिक़दारुहा फ़ी जवाज़िल बै'i इला मारिफति मिक़दारिहा फ़ी जवाज़िल बै'i लिअन्न बिल इशारति किफ़ायतन फ़ी तारीफ़ व जहालतुल वस्फ़ फ़ीही ला तुफ़ज़ी इलल मुनाज़अह। बस बै सही होने की एक शर्त ये भी है कि मबी और समन मालूम हो, ताकि लेन देन में किसी किस्म की बहस, तकरार या निज़ा पैदा न हो। लिहाजा अगर मबी मजहूल है या समन मजहूल है और उसकी जहालत निज़ा का बाइस बन सकती है तो ऐसी बै फासिद होती है। और जिस बै में मबी मालूम है और समन मालूम है, जिसकी वजह से मबी का लेन देन और समन का लेन देन मालूम के मुताबिक आसान है, उसमें कोई बहस और निज़ा की गुंजाइश नहीं है, वो बै सही होती है। असल मसला ये है। अब उसके बाद ये जानना चाहिए कि मबी या समन को मालूम करने की दो सूरतें हैं। एक सूरत है इशारा और दूसरी सूरत है तस्मिया। अगर वो मबी और समन आक़िदैन के सामने मौजूद है, हाजिर है, तो उसकी तरफ इशारा कर देने से भी वो दोनों मालूम और मुतय्यन हो जाएंगे। अब उनके लेने देने में कोई निज़ा नहीं होगा। और अगर मबी या समन गायब है या किसी चीज़ में मस्तूर है, मख्फी है, तो ऐसी सूरत में इशारा करने से वो मालूम नहीं होगा, मुतय्यन नहीं होगा। अब वहाँ तस्मिया के ज़रिए यानी उसकी मिक़दार, उसकी सिफ़त बयान करके मालूम और मुतय्यन करना ज़रूरी होगा। अब उसकी तरफ इशारा उसके इल्म के लिए काफ़ी नहीं होगा। ये है वो मसला जो यहाँ लिखा गया है। वल आवाज़ुल मुशारु इलैहा, और वो एवज़ें जिनकी तरफ इशारा कर दिया गया हो, यानी वो मुताक़िदैन के सामने मौजूद हों, खुला हुआ नज़र आ रहा हो और उसकी तरफ इशारा कर दिया जाए। ला युहताजु इला मारिफति मिक़दारिहा, उनकी मिक़दार जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी जवाज़िल बै'i, बै के जवाज़ में। मबी सामने रखा हुआ है और उसका समन। एक फ़रीक़ ने कहा कि मैंने इस समन के एवज़ में इस मबी को तुमसे बेच दिया, और दूसरे ने कहा कि ठीक है, मैंने इस मबी को इस समन के एवज़ कबूल कर लिया। अब ये मबी कितना किलो है, क्या इसका वज़न है? अगर वो ज़रा से नापने की चीज़ है तो कितना ज़रा है?
कैल की चीज़ है तो कितना सा है मसलन, यह बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो समन है वो कितना दिरहम है, कितना दीनार है, कितने रुपए हैं, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों सामने मौजूद है और उसका लेन देन भी अभी पूरा मुकम्मल हो जाने वाला है, इसलिए उसमें कोई झगड़ा तकरार का सवाल नहीं होगा। अब यहाँ आपको दो बातें अलग से ज़हन नशीं रखनी होंगी। पहली बात कि ये हुक्म अमवाले रिबविया के अलावा एवज़ों में है। अमवाले रिबविया यानी मकील और मौजून चीज़ों को जब उन्हीं की जिन्स से बेचा जाए तो उस वक्त दोनों एवज़ की मिक़दार को सराहतन बयान करना ज़रूरी होता है। अब उस वक्त इशारा काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बराबरी ज़रूरी है और इहतिमाल है कि मिक़दार में दोनों में बराबरी न हो, तो इशारा करने से मालूम तो हो जाएगा, लेन देन का निज़ा तो नहीं होगा, लेकिन कमी बेशी तो हो सकती है। और अमवाल रिबविया की बै जब उन्हीं की जिन्स से हो तो उसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए वहाँ मिक़दार बयान करके दोनों को बराबर होना चाहिए। अब उसमें कम बेश क्या एहतमाल रहेगा तो वो बै सही नहीं होगी। तो बस यहाँ आवाज़ से मुराद अमवाल रिबविया के अलावा आवाज़ जिनको ख़रीद व फ़रोख्त में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अमवाल रिबविया अगर उसी जिन्स से ख़रीद व फ़रोख्त किया जाए बेजिन्सी ही तो उसका हुक्म इससे अलग है। वहाँ बहरहाल मिक़दार को बयान करना ज़रूरी होगा ताकि मुसावात मुतहक्क़क़ हो, बराबरी मुतहक्क़क़ हो। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। दूसरा मसला आपको ये ज़हन नशीं रखना होगा कि ये मसला बैअ मुतलक़ के जवाज़ में है। अगर बैअ सलम हो तो चूँकि उसमें मुसलम फ़ीह जो बमंज़िल मबी है वो ज़िम्मे में वाजिब होता है, यानी गायब होता है, हाजिर और मौजूद सामने नहीं होता, इसलिए वहाँ मुसलम फ़ीह की मिक़दार को मुतय्यन कर देना ज़रूरी होता है। इसी तरह उसका जो रासुल माल है, जो नक़द मजलिस में दिया जाता है इमाम साहब के नज़दीक, उसकी मिक़दार को बयान कर देना भी ज़रूरी होगा। बैअ सलम के वज़न में इशारे से उसका मालूम करा देना काफ़ी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ फ़ी जवाज़िल बैई कहा है, जिससे मुराद बैअ मुतलक़ है। ये दो मसाइल यहाँ आपको ज़हन नशीं रखने होंगे, तब जा कर के ये मसला पूरी तरह से वाज़ेह हो पाएगा। दलील क्या है? लिअन्न बिल इशारती किफ़ायतन फ़ी तारीफ़, इसलिए कि इशारा काफ़ी होता है एवज़ैन के तारुफ में, इसलिए कि इशारा काफ़ी है एवज़ैन के तारुफ में, उसका इल्म व मार्फत अता करने में, उससे भी वो दोनों मालूम हो जाते हैं, जैसे कि तस्मिया से वो दोनों मालूम होते हैं। व जहालतुल वस्फ़ी फ़ीही ला तुफ़ज़ी इलल मुनाज़ा, और इशारा के बाद वस्फ़े मिक़दार की जहालत उस मुशारुन इलैह एवज़ में निज़ा का बाइस नहीं होती है, क्योंकि इशारा कर देने के बाद चूँकि लेन देन फ़िलहाल होता है, इसलिए उस लेन देन में कोई तकरार और बहस या निज़ा नहीं है। और ऐसी जहालत जो कि निज़ा का बाइस न हो, वो मुफ़सिद बै नहीं है, मानिअ बै नहीं है, इसलिए इस जहालत की वजह से ये बै नाजायज़ या फासिद नहीं होगी, बल्कि इसके बावजूद भी बै जायज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए। वल अस्मानुल मुतलक़तु ला तसिहु इल्ला अन तकूना मअरूफ़तल क़द्रि वस्सिफ़ा
लिअन्न तस्लीम व तसल्लुम वाजिबुन बिल अक़्द व हादिही जहालतु मुफ़दियतुन इलल मुनाज़अह फयम्तनिउ तस्लीम व तसल्लुम व कुल्लु जहालतिन हादिही सिफ़तुहा तमनउल जवाज़ हादा हुवल अस्ल। इस इबारत में ऊपर वाले मसले ही की दूसरी सूरत बयान की गई कि वो आसमान जिनकी तरफ इशारा नहीं किया गया, आसमान मुतलका, मुतलका का मतलब मुतलका अनिल इशारा, वो आसमान जिनकी तरफ इशारा नहीं किया गया, इसलिए कि वो आसमान ज़िम्मे में मुश्तरीक वाजिब हुए उस अक़्द के वक्त सामने हाजिर और मौजूद नहीं हैं। जैसा कि अक्सर व बेशतर होता है, आदमी तो मबी को देखता है, मबी सामने मौजूद होता है, उसका जो समन है वो तो आदमी की जेब में, आदमी के ज़िम्मे में होता है। जब मामला तय हो जाता है तब उसको नक़द गिन करके दे दिया जाता है। तो उन्हीं को कहा इन्होंने आसमान मुतलका, वो समन जो इशारे से मुतलक हैं, यानी जिनकी तरफ इशारा नहीं किया गया, जो सामने मौजूद और हाजिर नहीं है बल्कि ज़िम्मे में वाजिब होने वाले हैं। उन आसमान मुतलका के बारे में हुक्म ये है कि जब तक सराहतन उनकी मिक़दार और सिफत को लफ्ज़ों में बयान न कर दिया जाए, उस वक्त तक बैजाइज़ नहीं होगी। जैसे किसी आदमी ने कहा कि मैंने दराहिम के एवज़ में अपने इस सामान को आपसे बेचा। उसने कहा कि ठीक है, मैंने भी दराहिम के एवज़ में उस सामान को ख़रीद लिया, तो ये बैजाइज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें दराहिम समन मुतलक है और उसकी मिक़दार और उसकी सिफत को बयान नहीं किया गया। उसका नतीजा ये होगा कि लेन देन में झगड़ा पैदा होगा, इसलिए कि देने वाला सबसे अदना दिरहम कम मिक़दार में देने की कोशिश करेगा और लेने वाला आला किस्म का दिरहम ज़्यादा मिक़दार में डिमांड करेगा, चूँकि तय नहीं है कुछ और उसकी वजह से निज़ा और झगड़ा होगा। तो बस यहाँ समन में ऐसी जहालत पाई गई जो लेन देन के लिए मानिअ है, क्योंकि वो झगड़े का बाइस है, और जब ऐसी जहालत बै में मौजूद हो तो उसकी वजह से बै नाजायज़ यानी फासिद हो जाती है। इसलिए ये सूरत बै की जायज़ नहीं, फासिद है। और दूसरी सूरत कि मैंने अपने इस सामान को 10 समरकंदी दराहिम के एवज़ में फ़रोख्त किया, बेचा। मैंने अपने इस सामान को 10 बुखारा के दराहिम के एवज़ में फ़रोख्त किया। तो ये 10 जो कहा ये हुई मिक़दार, तादाद, और बुखारा के दराहिम, समरकंद के दराहिम या जो भी मुख्तलिफ़ औसाफ के दराहिम राइज हैं उनमें से कोई एक वस्फ़ मुतय्यन करके बताया। तो अब यहाँ पर मिक़दार और उसकी सिफत दोनों मुतय्यन और मालूम हो गई लफ्ज़ों में सराहतन, वो बै जायज़ हो जाएगी, इसलिए कि जो मिक़दार और जो वस्फ़ मुतय्यन कर दिया गया है सराहतन लफ्ज़ों में, देने वाला वो देगा और लेने वाला उसको लेगा, क्योंकि वो चीज़ पहले ही तय हो चुकी है। अब यहाँ कोई निज़ाव झगड़ा नहीं होगा, इसलिए ये बै जायज़ है। हमारे यहाँ भी बाज़ इलाक़े ऐसे हैं जहाँ इंडियन पैसा भी चलता है, नेपाली रुपया भी चलता है और भूटानी रुपया भी चलता है। भूटान भी वहाँ से मसलन करीब है। तो अब वहाँ जब मामला होगा
तो अब वहाँ आपको मिक़दार तो बतानी ही पड़ेगी, गिनती 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। साथ साथ आपको ये भी कहना होगा इंडियन, नेपाली या भूटानी, ये वस्फ़ बताना होगा। इसी तरह कदीम ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग इलाक़ों के दराहिम थे और हर एक का लेवल और हर एक का चलन ये मुख्तलिफ हुआ करता था। तो तादाद के साथ साथ, मिक़दार के साथ साथ आपको उसका वस्फ़ भी बताना ज़रूरी होगा। इसलिए कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के करेंसी चल रहे हैं, नुक़द चल रहे हैं, और आपने वस्फ़ से मुतय्यन नहीं किया कि कौन सा। चाहे आपने तादाद बता दिया कि 1000, लेकिन 1000 में झगड़ा होगा ना कि 1000 ये देने वाला नेपाली देना चाहेगा और लेने वाला इंडियन लेना चाहेगा, तय कुछ नहीं हुआ है, तो झगड़ा तो वहाँ भी हो जाएगा। तो इसलिए मिक़दार के साथ साथ ऐसी जगह में वस्फ़ भी बयान करना ज़रूरी होगा। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह बह हो रही है जहाँ पर एक ही करेंसी एक ही वस्फ़ पर राइज है, उसमें कोई दूसरी क्वालिटी का दूसरे वस्फ़ की करेंसी नहीं चलती, जैसे आज मुंगेर शहर में इंडियन रुपया के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं चलता है, और इंडियन रुपया में नया पुराना इसका कोई फ़र्क नहीं है। 100 का नोट पहले वाला हो या अभी वाला हो, दोनों में कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं है, है ना। 50 का नोट पहले वाला हो, अब वाला हो, 20 का नोट पहले वाला हो या अब वाला हो, तो जहाँ कोई फ़र्क इसमें नहीं है कि ये नोट या वो नोट, एक ही नक़द राइज है, तो सिर्फ़ वहाँ मिक़दार बयान कर देना काफ़ी होगा। जैसे हमारे यहाँ हम जब भी मामला करेंगे तो समन की मिक़दार तय हो जाएगी कि कितना, 10 रुपया, 20 रुपया, 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, बस। अब उसमें वस्फ़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही वस्फ़ की करेंसी, एक ही वस्फ़ का नक़द राइज है। लेकिन वस्फ़ का मसला वहाँ पैदा होगा जहाँ मुख्तलिफ़ औसाफ़ के नुक़ूद चलते हैं, तो फिर अब वहाँ मिक़दार के साथ साथ वस्फ़ बयान करना भी ज़रूरी होगा। देखिए, रुपए तो ये इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पांचों मुल्क की करेंसी क्या है? रुपए है। इसी तरह डॉलर, ये डॉलर भी मुतअद्दिद ममालिक की करेंसियाँ हैं। तो चाहे रुपए का नाम हो या डॉलर का नाम हो, एक यूरो भी चलता है, वो भी कई मुल्कों का मुश्तरका है। तो उसमें कोई ऐसी करेंसी नहीं है जो एक ही मुल्क की मखसूस करेंसी हो। उस नाम से करेंसी कई मुल्कों में चल रही है और हर मुल्क में उसकी सिफत अलग अलग है। तो इसलिए रुपए कह देने से भी आम मार्केट में मुतय्यन नहीं होगा। इंडियन, नेपाली, भूटानी कहना होगा आम बाज़ार में जहाँ सब चल रहा है। हाँ, हिंदुस्तान में आप रुपए कह करके मामला कर रहे हैं तो ठीक है, इसलिए कि वहाँ हिंदुस्तानी और इंडियन नोट ही मुराद है, वही रुपया मुराद है। लेकिन आप शेयर बाज़ार में या ऐसी मार्केट में जहाँ पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और ख़रीदो फरोख्त हो रहा है, वहाँ आप सिर्फ रुपए कहेंगे तो हो जाएगा? कैसे होगा? रुपए तो पाकिस्तान के भी हैं, रुपए तो नेपाल के भी हैं, भूटान के भी रुपए ही हैं। यही हाल डॉलर का भी है, ठीक है ना। इसी तरह यही हाल रियाल का भी है। रियाल भी कई मुल्कों का मुश्तरका करेंसी का नाम है। तो इसलिए मुतय्यन कर देना जिससे किसी तरह का निज़ा और झगड़ा न हो, ये ज़रूरी है। असल उसूल ये है। अब वो मुतय्यन क्या क्या बयान कर देने से हो जाएगा, जाहिर है कि वो हालात की वजह से मुख्तलिफ होगा। बुनियाद जो है वो समझ लीजिए आप, ऐसी तायीन हो जानी चाहिए कि जिसके बाद कोई झगड़ा और निज़ा बाकी न रहे, वो तायीन ज़रूरी है। चाहे वो एक चीज़ को बयान करने से हो या मुतअद्दिद चीज़ें उसके लिए बयान करनी पड़े। वल अस्मानुल मुतलक़तु ला तसिहु इल्ला अन तकून मारूफ़तल क़दरी व सिफ़ती। और अस्मान मुतलक़ा वो समन जो इशारे से मुतलक़ हो, जिनकी तरफ इशारा न किया गया हो बल्कि वो ज़िम्मे में वाजिब हों, वो सही नहीं है बै के अंदर।
मगर ये कि उनकी मिक़दार यानी तादाद और उनकी सिफत ये दोनों मालूम हों। लिअन्न तस्लीम व तसल्लुम वाजिबुन बिल अक़्द, इसलिए कि अदा करना और उसूल करना, तस्लीम बाबे तफ़ईल, दूसरे को अदा करना, तसल्लुम बाबे तफ़ाउल, दूसरे से उसूल करना, इसलिए कि अदायगी और उसूल याबी बअल्फाज़ दिगर लेन देन वाजिब है अक़्द की वजह से। जब अक़्द मुकम्मल होगा तो लेन देन होगा। वहाज़िहिल जहालतु मुफ़ज़ियतुन इलल मुनाज़अह, और ये जहालत बाइस है बाहम झगड़े का, निज़ा का, है ना। फ़यम्तनिउ तस्लीम व तसल्लुम, बस लेन देन ममनू हो जाएगा, लेन देन ममनू होगा, क्योंकि वो तो झगड़ा करने लगेंगे और लेन देन रुक जाएगा। तो बस ये बै अपने मकसद और हदफ से खाली हो जाएगी, अबस हो जाएगी, इस वजह से ये बै जायज़ नहीं होगी। उसके बाद वो उसूल बयान किया, वकुल्लु जहालतिन हाज़िही सिफ़तुहा तमनाउल जवाज़ा, और हर वो जहालत बै के अंदर जिसकी ये सिफत हो, जिसका ये हाल हो, क्या कि वो निज़ा का बाइस बने, बै के जवाज़ को माने है। और माने का मतलब ये है कि वो मुफसिद है, उसकी वजह से बै फासिद होती है। हाज़ा हुवल अस्लु ऐ अल क़ाइदतुल कुल्लियतु फ़ी बाबिल बै, यही कायदे कुल्लिया है बै के बाब में, ठीक है ना। इससे मफ़हूम मुखालिफ के तौर पर क्या निकला कि अगर बै में जहालत हो लेकिन वो बाइस निज़ा न हो, जैसे अभी मसला पीछे गुजरा है कि इशारा कर दिया गया है एवज़ैन की तरफ, लेकिन उसकी मिक़दार नहीं बयान की गई या सिफत उसकी कुछ नहीं बयान की गई, इशारा कर दिया गया, सामने मौजूद है, तो वहाँ भी मिक़दार और सिफत मजहूल है। लेकिन ये ऐसी जहालत है कि निज़ा का बाइस नहीं है, तो ये माने जवाज़ नहीं होगी, ठीक है ना। और जो बाइस निज़ा है, जिसकी ये मिसाल है, वो माने जवाज़ है। जी, बात समझ में आई या नहीं आई? क्या सवाल है? फासिद, मैं बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इसीलिए ये बै फासिद होगी। और फासिद इसलिए होगी कि ये माने खारजी है, सुल्बे अक़्द में नहीं है। सुल्बे अक़्द ईजाब, कबूल और महल्ले बै, इसमें जो रुकावट और माने पैदा होगा वो सुल्बे अक़्द में कहलाएगा, उससे बै बातिल होगी। और इसके अलावा में जो माने पैदा होगा वो सुल्बे अक़्द से खारिज में कहलाएगा, उसकी वजह से बै फासिद होगी। उसकी मज़ीद तफसील आ रही है बाबुल बैइल फासिद में। जी, बेसमनिन हालिन मौसूफ सिफत है ये। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन यहूदिय्यिन इला अजलिन व रहनहु दिरअहु वला बुद्द अन यकून अल अजल मालूमन लिअन्न अल जहालत फीहि मानिअतुन अन तस्लीम अल वाजिब बिल अक़्द फहादा युतालिबुहु बिहि फी क़रीब अल मुद्दति व हादा युसल्लिमु फी बईदिहा। जी, इस इबारत में बै का एक मसला बयान किया गया जो आपको मालूम है कि बै नक़द भी जायज़ है और उधार भी जायज़ है। नक़द बै ये है
कि ख़रीदने वाला जो कुछ ख़रीद रहा है उसका समन फौरी अदा कर दे, तो ये नक़द बै हुई, ये भी जायज़ है। और उधार बै ये है कि वो ख़रीदने वाला समन को फौरी अदा करने के बजाय एक मुअय्यन मुद्दत तक, मालूम मुद्दत तक मुअख्खर करा ले, तो ये क्या है? ये उधार बै है। ठीक है ना, ये भी जायज़ है। उधार जो बै होगी उसके जवाज़ के लिए शर्त है कि कब वो समन अदा किया जाएगा, अदायगी की मुद्दत मुतअय्यन और मालूम कर ली जाए, तब उधार बै जायज़ होगी। लिहाजा आजकल अक्सर व बेशतर जो उधार बै होती है वो सब फासिद है। जाके सामान ले लिया दुकान से और उसको अपने नाम पर लिखवा दिया, या चलते वक्त कह दिया कि बाद में दे देंगे, तो ये उधार बै बगैर अदायगी की मुद्दत मुतअय्यन किए हुए फासिद है। अगर उधार आपको ख़रीदना है और समन उसका बाद में अदा करना है, तो वाजिब है कि उसकी अदायगी की मुद्दत मुतअय्यन हो, मालूम हो, तो वो बै जायज़ होगी। ठीक है ना। और अगर आपने सामान को ख़रीदा और आपने उसके समन को मुअख्खर नहीं कराया, उधार नहीं कराया, तो आप पर फौरी समन अदा करना वाजिब होगा, वो बै नक़द कहलाएगी। अब आप फौरी अदा नहीं कर रहे हैं और सामान लेकर आप चले आ रहे हैं, तो ये मौकूफ़ होगा उस बाए की अपनी मर्ज़ी पर कि आपको सामान लाने दे या सामान रोक ले, और वो जब चाहे आपसे उसका तकाज़ा कर सकता है और आपको देना होगा, क्योंकि ये नक़द बै ही शुमार होगी। तो गोया हमारे सामने तीन सूरतें आ गई। पहली सूरत ये आई कि बै नक़द हो और उसमें समन नक़द ही अदा कर दिया जाए। दूसरी सूरत ये हुई कि बै उधार हो और उसमें समन की अदायगी की मुद्दत तय कर दी जाए इब्तिदा ही से कि ये समन अभी नहीं, इतने दिनों के बाद फ़लाँ तारीख़ तक अदा किया जाएगा, ये भी जायज़ है। और तीसरी सूरत ये हुई कि बै मुतलक हुई जो नक़द ही पर महमूल है, लेकिन मुश्तरी को बाए ने अपना मबी सामान दे दिया और जब उसने समन का मुतालबा किया तो इसने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, मेरे नाम पर दर्ज कीजिए। तो ये नक़द बै ही है और बाए की मर्ज़ी पर है कि वह आपको दे दे और आपके नाम पर उसको लिख दे। इस सूरत में वो जब चाहे, उसी दिन चाहे, 2 दिन के बाद चाहे, आपसे तकाज़ा करेगा और जब वो तकाज़ा करेगा तो आपको अदा करना ही पड़ेगा। आप उसमें चाहें कि हम समन को टाल मटोल करके मुअख्खर कर दें, तो ये शरअन और कानून दुरुस्त नहीं होगा, वो फिर आपसे अपना मबी वापस ले सकता है। ये तीनों जवाज़ की सूरतें होंगी। और उसके बाद एक चौथी सूरत होगी जो अदम जवाज़ की होगी कि बै उधार हुई बाकायदा इब्तिदा ही से कि ये समन अभी अदा नहीं किया जाएगा, मुअख्खर किया जाएगा इसको, और उसमें अदायगी की मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई बल्कि नामालूम रखी गई, तो ये बै फासिद है, ये जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि नक़द तो है नहीं कि बाए जब चाहे मुतालबा करे और मुश्तरी को अदा करना ही पड़े, है तो ये उधार, तो लिहाजा उधार होने की वजह से फ़िलहाल तो मुतालबा नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि चंद ही दिनों के बाद, करीब मुद्दत में,
बाय उससे मुतालबा करना शुरू कर देगा। और चूंकि इसने मुअज्जल बै किया है मुश्तरी, तो ये कहेगा कि भाई मैंने तो कह दिया था कि ये समन उधार होगा, नकद नहीं होगा, आप नकद की तरह चढ़ गए मेरे ऊपर। उधार है तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, रहने दीजिए, अभी आपने तो अजल कबूल कर लिया है, उधार कबूल कर लिया है। अब ये सूरत झगड़े और निज़ा की बनेगी। वो कहेगा कि ठीक है मैंने अजल कबूल किया, आपको उधार ही दिया, लेकिन कितना दिन तक आप रखिएगा। और ये कहेगा कि जब उधार है, अजल है, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये निज़ा की सूरत बन जाएगी। और अजल की ये जहालत ऐसी जहालत हुई कि जो बाई से निज़ा है, और बाई से निज़ा जहालत लेन देन को माने होती है, ठीक है ना। इसलिए कि समन इसमें रुकेगा, ये जल्दी मुतालबा करेगा और वो उसमें देर करेगा, तो समन की अदायगी रुकेगी ना। तो ये माने है लेन देन से, और ऐसी जहालत मुफसिद होती है बै के लिए, इसलिए ये बै फासिद हो जाएगी। तो तमाम सूरतों को अलग अलग समझना चाहिए ताकि एक दूसरे से इल्तिबास ना हो जाए, ठीक है ना। इस किताब में जो सूरत बयान की गई है वो दो ही बयान की गई है, मुअज्जल या मुअज्जल। हाल ही को मुअज्जल कहते हैं, नक़द या उधार, ठीक है ना। उधार में अजल मालूम हो तो जायज़ है, अजल मजहूल हो तो फासिद यानी नाजायज़ है, ठीक है ना। और नक़द में फ़ौरी अदा कर दिया, नूरुन अला नूर, और फ़ौरी अदा न करके मोहलत ले लिया, तो वो बाए की अपनी सवाबदीद और मर्ज़ी पर है। मामला चूँकि नक़द है, इसलिए वो जब चाहे मुतालबा करेगा, और इंदा तलब वो समन अदा करना कहीं से भी लाकर मुश्तरी पर वाजिब होगा। छोड़े रखे वो उसकी मर्ज़ी है, उसकी रियायत है। लेकिन इस सूरत में बै फासिद नहीं होगी, ये नक़द बै मुनक़िद और जायज़ होगी, ठीक है। चले, वयजूज़ुल बैउ बेसमनिन हालिन व मुअज्जलिन, और बै जायज़ है नक़द समन के एवज़ में और मुअख्खर समन के एवज़ में, उधार समन के एवज़ में, जबकि मुद्दत उधार की मालूम हो। ले इतलाक़ क़ौलिही ताला व अहल्लल्लाहुल बैअ, क्योंकि अल्लाह ताला का कौल व अहल्लल्लाहुल बैअ मुतलक़ है। और उसूल की किताबों में आपने पढ़ा अल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िही, अपने इतलाक़ पर मुतलक़ जारी होगा। लिहाजा वो बै मुअज्जल हो या वो बै हाल मुअज्जल हो, इतलाक़ की वजह से इस नस की बिना पर दोनों ही जायज़ होगा। इस्तिदलाल का मतलब ये है। हदीस शरीफ में इसकी दलील है, वअन्हु अलैहिस्सलाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने एक यहूदी से गल्ला ख़रीदा, ताम से यहाँ गल्ला मुराद है। उस यहूदी का नाम अबू शहम था, और आपने उससे 30 सा जौ ख़रीदा था। इला अजलिन ऐ बेसमनिन मुअज्जलिन इला अजलिन, उधार समन के एवज़ में जो मुक़र्ररा मुद्दत तक मुअख्खर किया गया था। व रहनहु दिरअहु, और आपने उसके इत्मीनान के लिए उसके पास अपनी ज़रा रहन रखी, गिरवी रखी थी, ठीक है ना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस हदीस को रिवायत किया। तो इसमें भी मुअज्जलिन इला अजल समन के साथ उधार बै व शरा करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से जवाज़ साबित होता है। सरी हदीस है इस मसले में। वला बुद्दा अन यकून अल अजलु मालूमन, और मुअज्जल में ज़रूरी है कि अजल यानी अदायगी की मुद्दत मालूम हो, मुकर्रर हो, इसलिए कि अजल में जहालत
माने है समन की अदायगी से जो कि अक़्द से वाजिब है। चुनांचे फ़ा तफ़सीरिया है। चुनांचे ये शख्स यानी बाए उस मुश्तरी से उसका समन का मुतालबा करेगा करीब मुद्दत में यानी जल्द। युतालिबुहु बिही, तालबा का तो मफ़ूल आता है। जो मतलूब मिन्हू है जिससे तलब किया जाएगा वो बिला सिला, और जो चीज़ तलब की जाएगी वो बासिले के साथ। तो ये से मुराद बाए उससे यानी मुश्तरी से मुतालबा करेगा बिही उस समन का फ़ी करीबिल मुद्दा, करीब मुद्दत में यानी जल्द। वहादा युसल्लिमु फ़ी बईदिहा, और ये अदा करेगा बईद मुद्दत में यानी देर से। यहाँ ये से मुराद मुश्तरी, और इसकी वजह से निज़ा होगा, झगड़ा होगा, ठीक है ना, जिससे समन की अदायगी ममनू हो जाएगी, मौकूफ़ हो जाएगी। और जो जहालत ऐसी हो वो माने जवाज़ है, मुफ़सिद बै है, इसलिए वो वैसे ही नहीं होगा। जी। फयुसरफ़ु इलैहि, पढ़िए। अहदुहा नहीं, इल्ला अन युबय्यिना अहदहा। ये अहदहा मफ़ूल बिही है, मंसूब होगा। और अगर मरफू पढ़ना है तो फिर फ़ेल को मजहूल पढ़ना होगा। इल्ला अन युबय्यिना अहदुहा, फिर नाए फ़ाइल होने की वजह से मरफू हो जाएगा। जी। इल्ला अन युबय्यिना अहदुहा वहादा इज़ा काना अल-कुल्लु फ़ी रिवाजी सवाअन लिअन्ना अल-जहाल, काना की खबर है सवाअन होगा, इज़ा काना अल-कुल्लु फ़ी रिवाजी सवाअन, इज़ा काना अल-कुल्लु फ़ी रिवाजी सवाअन लिअन्ना अल-जहालता मुफ़दियतुन इला अल-मुनाज़अह अला इल्ला अन तर्तफ़िअ अल-जहालतु बिल बयानी औ यकूना अहदुहा अग़लब व अख़वज। ये तरीक़ा सही नहीं है। साकिन पढ़ना इबारत को ये कमज़ोरी की अलामत है, इसलिए इबारत पूरे इराब के साथ पढ़नी चाहिए। अल-यौमा बि समरकंद वल इख्तिलाफ बैन अल-अदाली बि फरगानत जाज़ल बै इज़ा उतलिक़ इस्मु दिरहम कदा क़ालू व यंसरिफ़ु इला मा क़ुद्दिर बिही मिन अय्यि नौइन काना लिअन्नहु ला मुनाज़अत व ला इख्तिलाफ फ़िल मालिया। बस इस इबारत में एक मसले की 4 सूरतें बयान की गई हैं। आप हर सूरत और उसका हुक्म दलील के साथ पहले समझ लें। वो मसला ये है कि जिस जगह बैओ शरा हो रही है उस जगह मुख्तलिफ़ करेंसियाँ, मुख्तलिफ़ नुक़ूद राइज हैं। जैसे नेपाल से मुत्तसिल किसी शहर में बैओ शरा हो रही है जहाँ नेपाली करेंसी भी चलती है और इंडियन भी चलती है, ठीक है ना। तो जहाँ मुख्तलिफ़ नुक़ूद यानी मुख्तलिफ़ करेंसियाँ चलती हों, ऐसी जगह में ख़रीद व फ़रोख्त का अमल किया जाए तो उस सूरत में
सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो नुकूद जो वहाँ चलते हैं मालियत में बराबर हैं या मुख्तलिफ हैं। मालियत में बराबर होने का मतलब कि तमाम नुकूद का वैल्यू एक ही है। जितना सामान एक नक़द से हासिल होगा उतनी मिक़दार में दूसरी नक़द से भी उतना सामान हासिल हो जाएगा। तो मालियत में तमाम नुकूद बराबर हैं। और दूसरी सूरत क्या होगी कि मालियत में वो तमाम नुकूद अलग अलग हैं। बराबर हैं मालियत में, उसकी मिसाल भूटानी करेंसी और इंडियन करेंसी। आज तो थोड़ा सा फ़र्क हो गया है, 2-4 रुपए का। आज से कुछ साल पहले दोनों बिल्कुल बराबर था। आरबीआई ही भूटानी करेंसी को देखभाल करती है और उसके सिस्टम को चलाती है। हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों करेंसी बराबर है, लेकिन दो मुल्क की अलग अलग करेंसी है, मुख्तलिफ है, मालियत में बराबर है। और मुख्तलिफ है उसकी मिसाल नेपाली और इंडियन। नेपाली मालियत में कम है और इंडियन मालियत में ज़्यादा है, तो ये नुकूद मालियत में मुख्तलिफ हो गए। दो सूरत समझ में आई। अब इन दोनों में फिर दो सूरत पैदा होगी। रिवाज में, चलन में मुख्तलिफ हैं या बराबर, यानी मुख्तलिफ नुकूद का रिवाज और चलन बराबर है, यकसां हैं। ख़रीदो फरोख्त करने के बाद आप जिस करेंसी से भी अदा कर देंगे, सामने वाला उसको बिला तअम्मुल तवक्कुफ ले लेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुख्तलिफ नुकूद रिवाज में बराबर हैं, दोनों का चलन यकसां है, लेन देन में कोई तमीज़ और फ़र्क नहीं होता है। देने वाला जो दे दे, लेने वाला उसको लेगा, कोई उसको एतराज़ नहीं है, कोई उसको दिक्कत नहीं। और दूसरी सूरत यह है कि रिवाज में मुख्तलिफ है। एक करेंसी, एक नक़द ज़्यादा चलता है। आम तौर पर अक्सर व बेशतर लोग लेन देन एक नक़द से करते हैं और दूसरा नक़द कम चलता है लेकिन चलता है, तो ये रिवाज में कम है, मुख्तलिफ है। तो कुल सूरतें कितनी होंगी? 4 हो जाएंगी। पहली सूरत कि मुख्तलिफ नुकूद किसी जगह राइज हैं और वो मालियत में बराबर हैं, लेकिन रिवाज में मुख्तलिफ हैं। मतन में इसी को पहली सूरत को लिया है। मालियत में बराबर हैं लेकिन रिवाज में मुख्तलिफ हैं। जैसे इंडिया के किसी शहर में, हमारे यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पर एक शहर है रक्सौल। तो रक्सौल में इंडियन भी चलता है और नेपाली भी चलता है। इंडियन चूँकि इंडिया है इसलिए ज़्यादा चलता है, नेपाली उससे कम, ऐसा हम मानते हैं। अब उस शहर में अगर कुछ खरीदो फरोख्त होता है तो उसमें मिक़दार अगर बयान कर दी जाए सिर्फ कि ये सामान 100 रुपए में बेचा या ख़रीदा, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये काफ़ी हो जाएगा, बेजायज़ हो जाएगी। और उर्फ़ का एतबार करते हुए जो ज़्यादा राइज है उस शहर में, उस जगह में, वो नक़द और वो करेंसी से समन अदा किया जाएगा। और जो कलीलुर रिवाज है
उसका एतबार नहीं किया जाएगा। चुनांचे इस मज़कूरा सूरत में इंडियन करेंसी से लेन देन होगा। एक सूरत समझ में आई, ये मतन में है। दूसरी सूरत कि मालियत में वो मुख्तलिफ राइज नुकूद मुख्तलिफ हैं, किसी का वैल्यू कम है, किसी का वैल्यू ज़्यादा है, और रिवाज में बिल्कुल बराबर है, यानी अव्वल के बिल्कुल बराक्स कर दीजिए। मालियत में मुख्तलिफ, रिवाज में बराबर। अब वहाँ बैअ व शरा के वक्त मिक़दार को तो बयान कर दिया, लेकिन कौन सी नक़द से ये मिक़दार अदा की जाएगी वो मुतय्यन बयान नहीं किया। तो बताइए ये बैजायज़ होगी? नहीं होगी, इसलिए कि ये ऐसी जहालत है जिसकी वजह से निज़ा पैदा होगा, चूँकि मालियत तो अलग अलग है और आपने मुतय्यन किया नहीं कि इंडियन या नेपाली। तो देने वाला क्या देगा? नेपाली पकड़ाएगा उसको, और लेने वाला उठा के फेंक देगा इंडियन चाहिए। रिवाज दोनों का बराबर है, इसलिए उर्फ़ के एतबार से किसी एक को तरजीह नहीं दी जा सकती, तो झगड़ा होगा ना। इसीलिए इस सूरत में ये बै जायज़ नहीं होगी। बयान कर दिया जाए कि इंडियन नक़द से या नेपाली नक़द से फिर मामला किया जाए तो ये क्या होगा? ये जायज़। दो सूरत हो गई। तीसरी सूरत इस दूसरी सूरत ही से निकलेगी कि मालियत में मुख्तलिफ और रिवाज में भी मुख्तलिफ। जैसे इंडियन और नेपाली दोनों चल रहा है, लेकिन इंडिया का शहर है इसलिए इंडियन ज़्यादा चल रहा है, और नेपाली मालियत में भी कम है, रिवाज में भी कम है। तो मुख्तलिफ मालियत में भी हुआ और मुख्तलिफ रिवाज में भी हुआ, एक ज़्यादा और एक कम हुआ ना। अब ऐसी सूरत में उसने मिक़दार बयान करके और मामला कर लिया, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये सूरत भी जायज़ हो जाएगी। और जिस तरह हमने पहली सूरत में अरवज का एतबार किया उर्फ़ की वजह से, तो उसी तरह इस सूरत में भी अरवज का एतबार कर दिया जाएगा, क्योंकि मुतारफ़ ही इतलाक़ के वक्त मफ़हूम होता है, मुराद होता है। इसलिए जो ज़्यादा राइज है वो अदा करना होगा, उसकी मालियत चाहे कम हो या ज़्यादा हो। इंडिया में करेंगे तो इंडियन अदा करना पड़ेगा, नेपाल में करेंगे तो नेपाली से अदायगी होगी। अब चौथी सूरत रह जाती है, बाकी वो आप बताइए क्या रही। आपका इम्तिहान है। चौथी सूरत जो बाकी रह गई वो क्या है? आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, दिमाग पर जोर नहीं दे रहे हैं। एक ही सूरत तो रह गई, बोलिए भाई मेरे। मालियत और रिवाज दोनों में बराबर, सबसे आसान सूरत बाकी थी। है तो मुख्तलिफ, लेकिन मालियत भी बराबर, रिवाज भी बराबर। भूटानी इंडियन बराबर बराबर है, और वो दोनों एकदम सेम बराबर चलता है। ये दे दीजिए या वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बाकी रह गया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप हजरात तवज्जो भी थोड़ा बरकरार रखिए, बीच बीच में जो है बताते भी रहिए, बोलते भी रहिए, ठीक है ना। दोनों बराबर है, एकसां। और वहाँ मिक़दार बयान करके ख़रीद फ़रोख्त हो गई, तय नहीं हुआ, बयान नहीं हुआ किसी एक नौ का, तो उसका हुक्म क्या है कि वो बै जायज़ हो जाएगी। और इख्तियार होगा कि तयशुदा मिक़दार तादाद जिस नौ से चाहे अदा कर दिया जाए। इसलिए कि यहाँ जहालत तो बेशक है, लेकिन ये जहालत झगड़े का बाइस नहीं है, क्योंकि वहाँ तो रिवाज और मालियत सब यकसां है। ये लो या ये लो, वो दो या ये दो, बराबर है। इसलिए ये सूरत जायज़ हो जाए। क्या ख्याल है? बात समझ में आई कुछ? वमन अतलक़ समन फिल बैई, और अगर किसी ने समन को बै में मुतलक रखा,
समझा आपने कुछ इसका मतलब? मिकदार तो बयान कर दिया, लेकिन उसने उसका वस्फ बयान नहीं किया, या बाल्फाज़ दिगर उसकी नौ बयान नहीं की। दरा हाले के बै के मकाम में मुख्तलिफ नुकूद राइज हैं, ये सूरत में बढ़ानी पड़ेगी। दरा हाले के महल्ले बै में, मकाम बै में मुख्तलिफ नुकूद राइज हैं। तो ये मसला होगा कान आला गालिब नक़दिल बलद, तो ये बै महमूल होगी शहर के राइज नक़द पर। गालिब से मुराद यहाँ राइज, ज़्यादा राइज नक़द पर। और ये कौन सूरत हुई? जबकि वो मुख्तलिफ नुकूद मालियत में बराबर हैं, रिवाज में मुख्तलिफ हैं, तो उस सूरत में गालिब नक़द बलद पर वो समन या वो बै महमूल किया जाएगा। लिअन्नहुल मुतारफ़, इसलिए कि वही मुतारफ़ है और इतलाक़ के वक्त उसी को समझा जाता है, ज़हन उसी की तरफ जाता है। वफ़ीही तहर्री लिल जवाज़, और इस गालिब नक़द बलद पर महमूल करने में जवाज़ बै की तलब है। तहर्री के माने तलब, बै के जवाज़ की तलब है। और हमें हुक्म दिया गया है कि आकिल बालिग मुस्लिम के तसर्रुफ़ को हत्तल इम्कान जवाज़ पर ही महमूल किया जाए, ठीक है ना। तो गालिब नक़द बलद पर महमूल कर देने से उसका ये किया हुआ तसर्रुफ़ जायज़ हो जाता है, इसलिए जवाज़ पर महमूल करते हुए उसको गालिब नक़द बलद पर महमूल किया जाए। फ़युसरफ़ु इलैहि, बस उसी की तरफ फेरा जाएगा, यानी उसी पर महमूल किया जाएगा। फ़इन कानतिन नुक़ूद मुख्तलिफ़तन ऐ फ़िल मालिया, ये दूसरी सूरत हुई। बस अगर वो राइज नुक़ूद मालियत में मुख्तलिफ हों, ठीक है ना, लेकिन रिवाज में बराबर हों, फल बैउ फासिदुन, तो बै फासिद होगी। इल्ला अन युबय्यिना अहदहा, मगर ये कि उन नुक़ूद में से एक को बयान कर दे कि फ़लाँ नक़द से ये मामला किया जा रहा है, ठीक है ना। ये बयान कर देगा तो अब कोई जहालत बाकी नहीं रही, अब बै जायज़ हो जाएगी। वहादा इज़ा कानल कुल्लु फ़िर रिवाजी सवाअन, और ये मज़कूरा हुक्म उस वक्त है जबकि तमाम नुक़ूद रिवाज में बराबर हों, इसलिए कि जहालत निज़ा का बाइस है, मगर ये कि जहालत दूर हो जाए बयान कर देने की वजह से, फिर उस सूरत में जायज़ हो जाएगी, ठीक है। तीसरी सूरत औ यकूना अहदुहा अगलबा व अरवजा, मालियत में मुख्तलिफ है और रिवाज में भी मुख्तलिफ है, एक ज़्यादा राइज है और दूसरा कम राइज है, या उनमें से एक ज़्यादा राइज हो, तो उस वक्त भी ये बै जायज़ होगी, और जो गालिब नक़द बलद है, ज़्यादा राइज है, उस पर महमूल किया जाएगा तहर्रियन लिल जवाज़, जवाज़ को तलब करने के लिए। फ़हीन इज़िन युसरफ़ु इलैहि तहर्रियन लिल जवाज़, तो उस वक्त उसको गालिब नक़द बलद पर या बाल्फाज़ दिगर अरवज व अगलब पर महमूल कर दिया जाएगा जवाज़ बै की तलब के लिए। वहादा इज़ा कानत मुख्तलिफ़तन फ़िल मालिया, और ये हुक्म उस वक्त है जबकि मालियत में मुख्तलिफ हो। फ़इन कानत सवाअन फ़ीहा, चौथी सूरत, बस अगर वो तमाम नुक़ूद मालियत में बराबर हों और रिवाज में भी बराबर हों, जैसा कि सियाक़ से मालूम हो चुका। कसुनाई व सुलासी व नुसरती अल-यौम बेसमरकंदा, जैसे सुनाई, नक़द सुनाई मौसूफ़ मज़ूफ़ है, नक़द सुलासी ये क्या होता है? सुनाई वो सिक्का है, वो करेंसी है जिसमें 2 दिरहम के बराबर होता है। जैसे हमारे यहाँ 98 2 मिलकर रुपया के बराबर, उसी तरह से 2 सुनाई मिलकर 1 दिरहम के बराबर। तो गोया दिरहम से निस्फ का जो सिक्का होता है उसी को क्या कहते हैं? सुनाई। और सुलासी
वो सिक्का जिसका 3 एक दिरहम के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? सुलासी। गोया ये सुनाई और सुलासी रेजगारी है, खुर्दा है। 2 सुनाई 1 दिरहम, 3 सुलासी 1 दिरहम, तो ये सुनाई और सुलासी दिरहम ही का क्या हुआ? खुर्दा हुआ, रेजगारी हुआ ना। तो अब कहीं पर ये सब चल रहे हैं तो रिवाज में भी सब बराबर है और मालियत भी सबकी बराबर है। व नुसरती अल-यौम बि समरकंद, और जैसे नुसरती दिरहम, यहाँ मौसूफ दिरहम महजूफ है, नुसरती दिरहम जो समरकंद के वाली नुसरतुद्दीन की तरफ मंसूब करते हुए नुसरती कहलाता है, क्योंकि उसी ने इसको ढलवाया था। तो ये नुसरती दिरहम और आम दिरहम दोनों रिवाज और मालियत में बराबर है समरकंद के अंदर। और जैसे नुसरती दिरहम आजकल समरकंद में, वल इख्तिलाफ़ी, काफ के तहत ये भी है, वल इख्तिलाफ़ी बैनल अदाली बेफ़रगाना, और जैसे अदाली के दरमियान इख्तिलाफ है फ़रगाना में। फ़रगाना भी एक जगह का नाम है। फ़रगाना और उस इलाक़े के फ़ुक़हा और उलमा दराहिम को अदाली कहा करते थे। क्या कहते थे? अदाली, जिसका वाहिद है अदलियुन, यरहमुकल्लाह। तो अदलियुन जमा अदाली, ये फ़ुक़हा और उलमा मावराउन नहर के फ़रगाना के दराहिम ही को कहा करते थे, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के अदाली चलते थे और रिवाज और मालियत में वो तमाम अदाली बराबर थे। तो इसीलिए फरमाया, और जैसे इख्तिलाफ है अदाली के दरमियान फ़रगाना में, इख्तिलाफ तो ज़रूर है बाज़ औसाफ में, बाज़ अहवाल में, लेकिन मालियत और रिवाज में सब बराबर है। ठीक है ना। तो ये चंद उस ज़माने में मुरव्वज नुकूद की मिसालें हैं। खुलासा ये हुआ, और इन तमाम में मालियत भी एक है और रिवाज भी एकसां है। ठीक है ना। अगर उसमें से उस जगह में बै की जहाँ ये सब है बराबर मुरव्वज, तो जाज़ल बैउ, बै क्या हो जाएगी? जायज़ हो जाएगी। इज़ा अतलक़ इस्म दिरहम, जब उसने मुतलक रखा हो दिरहम के नाम को, यानी बयान किसी एक नाम को न किया हो, तो भी बै क्या हो जाएगी? जायज़। कज़ा क़ालू, इसी तरह मशाइख ने फरमाया। क़ालू का मतलब मशाइख मुताख़िरीन, मशाइख मुताख़िरीन ने इसी तरह फरमाया है कि बै जायज़ हो जाएगी। अदायगी क्या करनी पड़ेगी? वयंसरिफ़ु इला मा क़ुद्दिर बिही, और ये बै महमूल होगी उस मिक़दार पर जो मुक़र्रर की गई है। मा क़ुद्दिर बिही, जो मिक़दार मुक़र्रर कर दी गई है उसी की तरफ बै लौटेगी। मिन अय्य नौइन काना, जिस किस्म से भी हो वो इख्तियार होगा, जिस किस्म से भी वो मिक़दार अदा कर दी जाए वो अदायगी सही हो जाएगी। लिअन्नहु ला मुनाज़अता वला इख्तिलाफ़ फ़िल मालिया, इसलिए कि यहाँ जहालत की वजह से न कोई निज़ा और बाहमी झगड़ा है और न ही मालियत में कोई फ़र्क व इख्तिलाफ़ है। ठीक है ना।